हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव, प्यार, वो भी खुद से। सबसे पहले तो हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा ना कि सेल्फ लव होता क्या है। देखते हैं, इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमेशा होता है, एक गांव में एक बीज जमीन में अंकुरित हुआ। धीरे धीरे करते करते वो बीज एक छोटा सा पौधा बन गया, एक छोटा सा प्लांट बन गया। वो पौधा जब भी अपने आसपास नजर फेरता तो उसका ध्यान हमेशा एक पेड़ की तरफ जाता, जहाँ पे हमेशा लोगों की चहल पहल लगी रहती थी। वो पौधा सोचता कि इस पेड़ में वो क्या खास बात है। उसने ध्यान से देखा कि वो पेड़ बहुत ही छायादार था। वो टॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा पेड़ था। उसकी छाया में बच्चे खेलते, झूले झूलते, लोग आते वहाँ अपनी धूप छाँव में काटते और अपने जीवन की किस्से कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते। इस तरह से उस पेड़ का जीवन बहुत ही खुशहाल वातावरण में बीत रहा था। और ये सब वो छोटा सा पौधा बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देख रहा था। उसे ये सारी बातें बहुत ही प्यारी लगती थी कि देखो कितनी चहल पहल है इस पेड़ के जीवन में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। बहुत जोरदार हवाएं चल रही थी, आसपास के पेड़ गिर रहे थे। ये छोटा सा पौधा क्योंकि पेड़ों से घिरा हुआ था और पत्थरों से घिरा हुआ था, तो ये बच गया। लेकिन उस पौधे ने जब अपने सामने देखा तो वो अचरज में पड़ गया। वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या बात है, जहाँ पे सब तरफ पेड़ गिर रहे हैं, उस तरफ अ, बहुत ही बड़ी हलचल मची हुई है। फिर भी ये सामने वाला पेड़ इतना स्थिर कैसे है, इतना अड़िग कैसे है, इतनी सक्षमता से वो इस तूफान का सामना कैसे कर पा रहा है। ये छोटा सा पौधा अचरज में पड़ गया। हाँ, उस पेड़ की जो कमजोर शाखाएं थी वो गिर रही थी, टूट रही थी, हवाओं में उड़ रही थी। उस पेड़ के पत्ते आहत हो रहे थे, लेकिन वो पेड़ स्थिर था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ था। वो छोटा सा पौधा बहुत दिनों तक इस बात पर सोचता रहा कि ये क्या बात है, इस पेड़ के पास ये स्थिरता कहाँ से आई, ये पेड़ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। इतने कठिन परिस्थितियों को, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट तूफानों को या मुश्किलों को वो इतनी सक्षमता के साथ उनका सामना कर रहा है। ये सक्षमता इस पेड़ के पास कहाँ से आई, वो छोटा सा पौधा हमेशा सोचता था। वो ये भी सोचता था कि देखो तो, इस पेड़ ने खुद के लिए कितना खुशहाल जीवन बना लिया है। मतलब वो हमेशा चहल पहल के वातावरण में अपना दिन बिताता है। वो हमेशा बच्चों की हंसी में, मुस्कुराहटों में अपना वक्त बिताता है। और जब मुश्किलें आती हैं तो उन मुश्किलों का सामना भी बहुत ही स्ट्रांगली करता है और खुद की रक्षा बहुत ही सक्षमता से कर पाता है। ये कितनी सोचने वाली बात है, ऐसा वो छोटा सा पौधा हमेशा सोचता था। सोचते सोचते उसने एक दिन तय किया कि मैं भी एक दिन ऐसा ही टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, घना, छायादार वृक्ष बनूंगा, जो अपना जीवन इतनी ही खुशहाल स्थिति में, परिस्थिति में, वातावरण में बिताएगा और हर स्थिति, हर परिस्थिति का सामना वो बहुत ही सक्षमता से करेगा। वो ऐसा एक दिन बनेगा। ये उस छोटे से पौधे ने तय किया। ये सपना उस छोटे से पौधे ने देख लिया।
जिस दिन उसने वो सपना देखा उसी दिन से वो काम पे लग गया। उसने अपनी जड़ों को जमीन में गहराइयों में भेजना शुरू कर दिया ताकि एक दिन वो खुद को इतना सक्षम बनाए कि कोई भी तूफान आए तो वो उसमें स्थिर रहे, अडिग रहे, खुद की रक्षा खुद पूरी सक्षमता के साथ कर पाए। उसने अपनी जड़ों को दूर दूर तक पानी के स्रोतों के खोज में भेजना शुरू किया। उसने पानी के कुछ स्रोत ढूंढ भी लिए, लेकिन वो रुका नहीं। उसने ये तय किया था कि वो पानी के स्रोत हमेशा ढूंढता रहेगा ताकि उसे खुद को सींचने में कभी कोई कमी ना आए। कोई पानी का स्रोत कम भी हो जाए, बंद भी पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा अविरत खुद को सींचता रहे। इसलिए वो हमेशा मेहनत करता रहेगा। ये उस पेड़ ने, उस छोटे से पौधे ने बड़े होते होते ये खुद को स्पष्ट कर लिया था। उसने वो ये तय कर लिया था। करते करते दिन बीतते गए और एक दिन वो छोटा सा पौधा सच में एक बहुत ही विशाल छायादार वृक्ष बन गया। उस पेड़ का सपना सच हो गया। उसने खुद को एक खुशहाल जीवन दे दिया। उसके आसपास हमेशा चहल पहल लगी रहती थी। लोग वहाँ आते, अपने जीवन की किस्से कहानियाँ सुनाते। वो पेड़ वो सब कुछ बहुत ही आनंद से, प्यार से अनुभव कर रहा था। वो बहुत ही अपने जीवन को खुशहाली दे चुका था। वो उतना सक्षम भी बन चुका था कि किसी भी तूफान का सामना वो सक्षमता के साथ, अडिगता के साथ कर पाए। इस पेड़ ने जो किया, इसे हम क्या कहेंगे? इस पेड़ ने खुद के लिए जो किया, इसे हम क्या कहेंगे? यही तो सेल्फ लव है ना। यही तो है ना खुद से खुद का प्यार। यही तो है खुद से खुद का रिश्ता निभाना। हमारी अपनी प्रति जो जिम्मेदारी होती है, हमारी अपने प्रति जो बात होती है, जहाँ पे हमें खुद के साथ खुद का रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाना होता है, इसी को तो ही सेल्फ लव कहेंगे ना। क्या इस बात में, इस जर्नी में आराम है? कुछ नहीं करना है? नहीं, यहाँ पर मेहनत करनी है। यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करनी है। यहाँ पे खुद को उस ऊंचाई पर लेकर जाना है जहाँ पे हम खुद की ढाल खुद बन पाए, जहाँ पे हम खुद की शक्ति खुद बन पाए। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में आने वाली हर व्यक्ति का हम उसी सक्षमता के साथ उसका साथ दे पाए। जैसे वो पेड़ खुद के लिए सक्षम तो था ही, वो वहाँ के लोगों के लिए एक छायादार वृक्ष था जो उनकी धूप का साथी था, वो उनकी छाव था। वैसे ही हम इंसान भी खुद को अगर इतना सक्षम बना ले कि जहाँ पे हम खुद की ढाल और खुद की शक्ति खुद बन पाए, तो हम इतने काबिल बन जाते हैं कि हम दूसरों की, हमारे जीवन में आने वाले लोगों की छाया बन जाते हैं, उनकी खुशहाली की वजह बन जाते हैं, और साथ ही साथ हम खुद के लिए एक खुशहाल जीवन भी बना लेते हैं। इस सेल्फ लव की जर्नी, इस खुद से खुद के रिश्ते की जर्नी शुरू कहाँ से होगी? मगर इसकी नींव कहाँ से होगी? वो होगी दोस्ती से, वो भी खुद से दोस्ती से। ये दोस्ती हम करेंगे खुद के साथ और निभाएंगे भी, वो भी बड़े प्यार से।